इतना मेंटल टॉर्चर किया गया आपको? पता कर लूंगी, मैं कुछ कर लूंगी क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा है। पवन सिंह ने मुझे वो दिन दिखाया है ना दी, जो मैं कभी अपने जीवन में नहीं भूलूंगी। मतलब मैं भगवान के सामने रोती थी कि मुझे नींद आ जाए, मैं सो जाऊं। और अगर मैं सुसाइड करती हूँ तो इसके पीछे के रीजन सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह है, सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह है। अब मैं कर सकती हूँ सुसाइड, क्योंकि मेरे लिए अब सुसाइड करना बहुत बड़ी बात नहीं हो। 24 घंटे में मेरी लाइफ ने यू टर्न ले लिया। बहुत बुरा था, बहुत एक्सपीरियंस मेरे लिए भयानक था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। क्योंकि असल चेहरा सबको पता है, इंडस्ट्री में सबको पता है, क्योंकि मैं अभी तो जुड़ी हूँ ना। एक बलिया का लोग मेरे बारे में गलत बोलता है तो मैं अपना नाम बदल लूंगी। कभी बीवी वाली इज्जत नहीं मिली, सबकी साइड करिए। इतने अच्छे इंसान है तो 3 महीने में आपकी बीवी कैसे मर जाती है। ये बनारस में थी, मैंने बोला प्लीज आके मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं कुछ कर लूंगी अपने आप को। गाली भी बकते जी, बहुत गंदी गंदी रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि आप एटलीस्ट बातें मेरी भी रख रही हैं, या फिर बिना आपसे बातचीत हुई आप मर्द हैं तो कुछ भी करेंगे। पवन जी ने तो आपके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। लेडीज से मैं शायद ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बात कर पाऊँ, मैं अपनी चीज़ों को रख पाऊँ, जो अंदर की चीज़ें थी। मैंने बोला है ना दी कि पवन सिंह ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया है, 1 रुपया ना मैंने मांगा है ना उन्होंने दिया है, 1 रुपया नहीं। बहुत दुख झेला है आपने। बहुत ज़्यादा। मैं कहूँगी दीदी आपसे कि अगर पॉसिबल हो तो जाइए आप नीलम के मम्मी पापा का इंटरव्यू फिर से लीजिए कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था आज बोल दीजिए, क्योंकि दूसरी बेटी का सवाल है। वही लोग जो आज आपके बारे में आके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, वही लोग मेरी आपकी बुराई की हैं। मैं गई थी तो मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी, जब मैंने अपना डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कराया था। मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि यार ठीक हो जाऊंगी। तो क्या डिप्रेशन के हद तक लाने वाला आपको पवन सिंह ही है? जी बिल्कुल, मुझे भी एक बार चीज़ों में बहुत ज़्यादा डीप जाके देखना चाहिए था। पूरा होना होता है तो बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है, तो बस वही कहेंगे। तो ये जो है वो तुम पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, तो नहीं मैं लोगों को पकड़ लेता हूँ। पति का नाम आपसे जुड़ा रहेगा। इस नाम को कोई हटा ही नहीं सकता है मेरे नाम से। उनके लिए प्यार आपके दिल में आज भी है? बिल्कुल, फिजिकल रिलेशन था, ये था तो आप साबित करिए। साबित करिए। बिल्कुल साबित करिए। लड़कियां भाई के साथ भी निकले तो वो बॉयफ्रेंड ही बन जाता है। लाइए आप उस लड़के को सामने, इतना तो पता चल गया ना। पहले तो आपको शर्म आती थी, आज की डेट में आपने पता लगा लिया, तो अब तो लाइए उस लड़के को सामने जो मेरा। मुलाकात करवाइए, हो सके तो शादी भी करवा दीजिए। हाँ, अगर पॉसिबल हो। अगर मेरा अफेयर चलता था तो मैं आप इससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर मेरा उनसे अफेयर था तो मेरी शादी करवा दीजिए। अरे पवन सिंह ये पवन सिंह वो, मुझे तो मैं शॉक्ड होती हूँ कि ये लोग कैसे कर लेते हैं ऐसे प्रिटेंड। खाने की तो दूर की चीज़ है, आपके गले से पानी नीचे नहीं जाएगा, वहाँ का माहौल ऐसा होता है। आप तो डिवोर्स लेना नहीं चाहती थी, लिए बचा ही क्या है कि पास से हट भी जाती हूँ तो भी लोग मुझे पवन सिंह की बीवी से ही जानेंगे कभी भी। मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं गया, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं गया, क्योंकि मैं एक आम इंसान की बीवी तो बन के गई नहीं, मैं पवन सिंह की बीवी बन के गई थी। क्या आज रीना रानी नहीं है, नीलम नहीं है, तो क्या उन लोगों का नाम हट गया है? चलते आता है, जुड़ा हुआ है, चलते आता है, आगे भी चलते जाएगा। मैं भी हट जाऊंगी फिर भी मुझे लोग उसी नज़र से देखें। आप डिप्रेशन में चली जाती थी तो बोलती थी कि मैं खुदकुशी कर लूंगी, खुदकुशी कर लूंगी। हम जब देंगे तो लोग कूदने लगेगा प्रूफ। फिर पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई, मैंने बोला अब कब तक चुप रहूंगी। शादी हर एक लड़की का सपना होता है, लेकिन मैं कहूँगी कि मेरे लिए ये डरावना सपना था, क्योंकि जब मैं गई ना तो मुझे एक होता है ना 1 घंटे 2 घंटे का भी सुकून का मतलब पल नहीं मिला। मैं वहाँ पे गई और चीज़ें स्टार्ट हो गई। ज्योति जी, लोग कहते हैं कि आप दारू सिगरेट भी पीती हैं। अगर मैं दारू सिगरेट पीती ही रहती तो मुझे इस चीज़ से दिक्कत क्यों होती सामने वाले के करने से। फिर तो मुझे लगता कि हाँ ठीक है, चलो आप भी करते हैं मैं भी करती हूँ, इस चीज़ से मुझे दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। मैंने शुरू से बोला है कि इनके पीने से ये ड्रिंक करते हैं फिर चीज़ें करने लगते हैं, और कुछ चीज़ें हुई भी थी। जैसे मुंबई के फ्लैट में मैं थी तो इनके फ्रेंड सर्कल थे, सारे लोग जो ग्रुप के लोग थे सब लोग थे, उसमें मेरे रूम में मतलब इनके वॉशरूम में सिगरेट मिला था, तभी से ये सिगरेट पीती हो। मैंने बोला अरे आपके फ्रेंड लोग पी रहे हैं, इनके फ्रेंड पीते थे, एक भैया हैं वो पीते थे, तो ये जानते भी थे कि वो पीते थे। मैंने बोला कि पीते रहते तो आना तो आप ही के पास, दिन भर आप ही के पास बैठी रहती हूँ, चाहे हर चीज़ें आपके साथ ही है, तो आपको पता तो चलता ही, क्योंकि सिगरेट की स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन सुनना ही नहीं था उन्हें कभी।
वो लोग जिन लोगों के पास दिमाग नहीं होता वो लोग इस तरीके के बातें करते हैं। तो आप डिवोर्स लेना नहीं चाहती हैं तो क्या आज भी आप पवन सिंह के लिए जिएंगी? कि आगे मेरे लिए बचा ही क्या है। मैं उनके पास से हट भी जाती हूँ तो भी लोग मुझे पवन सिंह की बीवी से ही जानेंगे कभी भी। मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं गया, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं गया, क्योंकि मैं एक आम इंसान की बीवी तो बन के गई नहीं, मैं पवन सिंह की बीवी बन के गई थी। और आज मैं ये इस चीज़ सच्चाई से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि हम खुद को समझा सकते हैं, चीज़ें यूट्यूब पे चलती आएंगी। क्या आज रीना रानी नहीं है, नीलम नहीं है, तो क्या उन लोगों का नाम हट गया है? चलते आता है, जुड़ा हुआ है, चलते आता है, आगे भी चलते जाएगा। मैं भी हट जाऊंगी फिर भी मुझे लोग उसी नज़र से देखेंगे। अगर आपका डिवोर्स हो जाता है तो भी आप शादी नहीं करेंगी? नहीं, मेरी बात हुई है आगे कोर्ट में भी, जब हमारी उनसे बात हुई थी मैंने बोला था शादी तो अब नहीं करूँगी मैं, क्योंकि और बचा ही क्या है। आप सोचिए क्या रखा गया है मेरे लिए। आपने तो वो ऑप्शन भी नहीं छोड़ा कि कल को मैं किसी और के साथ अपना फ्यूचर देख पाऊँ। पूरा बदनाम हो गई आप। एक रिकॉर्डिंग के उस पे जाके आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कल को दूसरा कैसे मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा? वो भी तो सोचेगा कि मैं उसके लिए भी वही बात सही होगी कि कहीं ना कहीं आप पवन सिंह के साथ रह के आई हैं तो आपका जीवन और भी दुश्वार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर से मैं अब और मतलब मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ फिर से ये सारी चीज़ों को झेलने के। पति का नाम यानी पवन सिंह का नाम आपसे जुड़ा रहेगा। इस नाम को कोई हटा ही नहीं सकता है मेरे नाम से। कहीं ना कहीं आज भी देखा जाए तो पवन सिंह के लिए प्यार आपके दिल में है। जी, बिल्कुल। मेरी लड़ाई ना अगर आप गलत नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने बारे में आप सफाई नहीं दे सोचते हैं कि कैसा पति था कि आपको वनवास देने पे मजबूर कर दिया। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि कम से कम मुझे, ठीक है पापा का डिसीज़न था शादी का, लेकिन मुझे भी एक बार ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा डीप जाके देखना चाहिए था। मैं, वो कहते हैं ना कि जब बुरा होना होता है तो बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है, तो बस वही कहेंगे। आपको हम क्यों कहे, हर लड़की सोचती है कि हमारे माँ बाप जहाँ शादी करेंगे वहाँ हम कर लेंगे। आप गांव की लड़की हैं तो लव मैरिज में आपको पाबंदी भी लगी होगी। कोई मैरिज के ऊपर ना मैंने जितना एक्सपीरियंस किया अपने शादी से, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि ना लव मैरिज ख़राब होता है ना और अरेंज मैरिज ख़राब होती है। पर जो हस्बैंड वाइफ के बीच में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक फ्रेंड की तरह होना चाहिए कि आप कुछ भी डिस्कस कर सकें उनसे, उनकी चीज़ें आप जान सकें, आप अपनी चीज़ें रख सकें बेधड़क, बिना डरे कि सामने वाला आपको जज नहीं करेगा। तो वो चीज़ें होनी चाहिए। बाकी कोई शादी लव मैरिज ना, लव मैरिज ख़राब है क्योंकि आज की डेट में लव मैरिज भी नहीं चल रही हैं, अरेंज मैरिज भी नहीं चल रही है। ये भी कहना गलत है कि हम खुद से पसंद करके शादी करें तो वो सक्सेस ही है, पेरेंट्स की पसंद से करें तो वो सक्सेस ही है। शादी हर एक लड़की का सपना होता है, लेकिन मैं कहूँगी कि मेरे लिए ये डरावना सपना था। बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है मेरा शादी को लेके, क्योंकि सबसे पहले ज्योति जी आप रोइए मत, तो अचानक से सब कुछ बदल गया। क्योंकि जब मैं गई ना तो मुझे एक होता है ना 1 घंटे 2 घंटे का भी सुकून का मतलब पल नहीं मिला। मैं वहाँ पे गई और चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो शादी की पहली वाली लाइफ मेरी और शादी की बाद मतलब एक दिन 24 घंटे में मेरी लाइफ ने यू टर्न ले लिया। बहुत गंदा था, बहुत बुरा था। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि किसी भी लड़के के साथ ये सारी चीज़ें हों, क्योंकि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊँगी चीज़ों को। बहुत बुरा था, बहुत एक्सपीरियंस मेरे लिए भयानक था। लेकिन वो तो हर लड़की सपना देखती है, लेकिन अचानक से इस तरीके का घटना आपके साथ घटा होगा तो एकदम आपके पैरों तले जमीन खिसक गया होगा। मैं अगर अपने पापा के सामने जाके रोती हूँ, बताती हूँ, अभी लोगों को लगता है कि मैं ज्योति सिंह हंस के इंटरव्यू देती हैं। सिर्फ लोग ही इंटरव्यू नहीं देखते हैं, मेरे पापा भी देखते हैं जो कि बिस्तर पे हैं। पापा के सामने आप हंस के इंटरव्यू देती हैं ताकि पापा को पता न चले कि हमारी बेटी परेशान है। पापा मेरे फ़ोन पे भी देखते हैं, क्योंकि अभी उनको प्रॉपर बेड रेस्ट बोला गया तो वो पूरे टाइम फ़ोन ही चलाते रहते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं उनका, पर मेरे से नहीं बोला है लेकिन उनको। एक पियकर आदमी था जिनको पवन सिंह पिता समान समझते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हीरो है तो 4 गो नचनिया के साथ सुतबे न करेगा, 4 गो नचनिया को रखबे न करेगा। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
मैं पूछना चाहूंगी, ये खुद के बेटी के पति के लिए ये जाए वो करेंगे कि उनकी बेटी का भी पति उनके साथ वही करे? उनकी भी आदत यही रही होगी कि वो 4 को रखे ताकि उनके साथ पवन सिंह के साथ ये भी मिक्स हो जाए। हो सकता है, तभी उन्हें इस चीज से। समाज में ऐसे मर्द हैं जो बाप कहलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि क्या ऐसे लोग बाप कहलाने के लायक हैं? बिल्कुल नहीं। फिर आप सोचें ना कि वो किस तरह का मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को कि आप कोई लड़की को फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, आप मर्द हैं तो कुछ भी करेंगे। यूट्यूब पे आप अपने बारे में जब बहुत ज़्यादा आप शब्दों का इस्तेमाल देखती हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं। कुछ टाइम पहले भी एंजाइटी होती थी और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जा रही थी। मुझे एंजाइटी अटैक आ रहे थे, मेरे हाथ पैर यूं कांपने लगते थे और मैं उस टाइम बहुत बुरे डिप्रेशन से सोशल मीडिया पे जब आप देखती हैं कि जो चीज़ें आपने नहीं किया वो चीज़ों के लिए लोग लेकर आप पे उंगली उठाते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? बुरा लगता है। मुझे लगता है कि ये क्यों, मतलब आप अगर नहीं जानते हैं तो किसी लड़की के बारे में नहीं बोलना चाहिए। आप अच्छा या बुरा कुछ नहीं बोले, इवन किसी के बारे में नहीं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। किसी ने आपको शराब और सिगरेट पीते देखा ही नहीं तो फिर ऐसे बातें क्यों? वही मैंने बोला है कि अगर आपके पास फ़ोटो है, वीडियो है, तो मैं सामने से कह रही हूँ कि आप डालें। क्योंकि अब क्या है, आपने आगे इंटरव्यू दिया, उसमें आपने बोला कि हम जब देंगे तो लोग कूदने लगेगा प्रूफ। तो बोल तो दिया ही आपने, अब प्रूफ क्यों नहीं ला रहे हैं सामने? ला दीजिए। नहीं, मुझे नहीं पता।